हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य अज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मण उदन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 48वां अध्याय का पाठ करेंगे। 47वां अध्याय का सर्ग था। इसमें प्रश्न था कि तिथि को बड़ा दुख होता है और फिर इसे विनय करती है, इंद्र को कहती है कि जो मेरे गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरता पूर्वक कर्म किए हैं, तुम्हारे और मेरे लिए जिस प्रकार प्रिय हो जाए और जो परिणाम आए सुखद हो जाए, ऐसा उपाय करो कुछ। और जो तुमने मेरे गर्भ को 7 खंडों में कर दिया और 7 मरुत गर्भ हो जाए। ऐसा करने से फिर ऐसा दीति का ऐसा वचन सुनकर तब इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ये तुम्हारे पुत्र जो है देव रूप होकर विचरेंगे। इसके बाद विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पे दीति ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। और यहाँ पे एक राजा, इस राज्य में विशाला नगर जो है, यहाँ पे एक राजा राज करते हैं, बहुत ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अपुरी बसाई थी और उनके बाद उनके पुत्र ने इसके करके बोलते अभी सुमति नाम के राजा, काकुस वन के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम के राजा राज कर रहे हैं और वो इस पुरी में निवास करते हैं। आज हम लोग यही निवास करेंगे और उसके बाद कल हम लोग मिथिला चलेंगे। और ऐसा कहकर कहते हैं। उसके बाद जो राजा सुमिति थे, विश्वामित्र के पुरी में आने का उनको समाचार मिलता है। वो अगवानी करने के लिए स्वयं आते हैं, राजा आते हैं। और फिर राजा कहते हैं कि मुनि मैं धन्य हो गया, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आप स्वयं चलकर मेरे राज में आए हैं और मुझे दर्शन दिए हैं। इस मुझे से बड़ा धन दूसरा पुरुष और कोई नहीं है। ऐसा राजा कहते हैं। इस तरह 47वां अध्याय पूरा होता है। अब 48वां अध्याय में राजा सुमिति से सत्कृत होकर एक रात विशाला में रहकर राजा और मुनियों द्वारा श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना। अब राजा के एक रात रुकते हैं, उसके बाद मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र का उनसे अहिल्या को साफ प्राप्त होने वाली कथा सुनाना। रास्ता में आश्रम पड़ता है, गौतम मुनि और अहिल्या का आश्रम पड़ता है जो सुनसान एकदम था। तो वो आश्रम को देख के राम जी पूछते हैं ऐसा आश्रम ऐसा क्यों है। तो उसके बारे में विश्वामित्र जी उस कथा को फिर सुनाते हैं। विश्वामित्र रास्ते में ले जाते राम जी को बहुत सारी कथाएं, प्राचीन कथाएं, उनके वंशज की कथाएं, बहुत ही कथा सुनाते हुए आगे ले जाए।
पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथन्ते सुमित्रिर्वाक्यं व्यजहारा महामुनि। वह परस्पर समागम के साथ एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत पे राजा सुमिति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्या पराक्रमो गज्ज सिंहते वीरो साधुल विश्वभूपमो। ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह के गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्म पत्र विशालाक्षो खड़ग तूड़ धनुर्धरो अश्विनाविवम रूपेण समुस्थितो यौवनो। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप द्वारा दोनों अश्विनी कुमार को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यदृच्छ एवं गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरुं कथम पद्माभ्यामिया प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र कैसे हैं, इसलिए यहाँ पैदल ही आए हैं। भूषयन्तामिमां देशं चंद्र सूर्यो बिंबरा परस्परेण सदृशो प्रमाणे अंगित चेष्टितये। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत, चेष्टा, ये दोनों एक दूसरे के समान है। किमर्थं च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पति वरायुधरो वीरो सोतुमिच्छामि तत्वता। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले दोनों वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। तस्य तत्वचनं श्रुत्वा यथावृतं न वेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमिति का यह वचन सुनकर राजा विश्वामित्र ने सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों का वध प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमिति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथो तौ पूजयामास विधिवत्ता सत्कारो ही महाबलो। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ कुमार का विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। तथा परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघव उष्य तत् निशामे को जगनु तुर्मिथिला ततो। सुमिति ने कहा, उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। ताम दृष्ट्वा मुनिया सर्वा जनकस्या पुरीं शुभां साधु साध्वीति संसति मिथिलां सम्य पूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रम दिश राघवा पुराणम निर्वजनम रम्या प्रपच्य मुनि पुंगवा। मिथिला के उपवन में पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, इदम आश्रमं संकासम किम निवदत मुनिवर्जिता श्रोतुमिच्छामि भगवान कस्यायां पूर्व आश्रमा। भगवान एक ऐसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा लगता किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। यह सुनना चाहता हूँ, पहले आश्रम किसका था। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तो वाक्यं वाक्य विशारदा प्रत्वाचा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। हंत ते कथयिष्यामि शृणुतत्वेन राघवा यस्देयत् तदाश्रम पदम सप्तम कोपन महात्मना। रघुनंदन पूर्व काल में जिस महात्मा का आश्रम था
जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे साथ दे दिया था, उनका तथा उनके आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ, सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठा पूर्वमासीन् महात्मना आश्रमो दिव्य संकासा सुरेरपि सुरपूजिता। पूर्व काल में स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। साचात्र तपाधिष्ठात अहिल्या सहिता पुरा वर्ष पूनाग एकानी राजपुत्र महायसा। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया। तदंतरम विदित्वा च सहस्रा च सचीपति मुनि वेशधरो भूत्वा अहिल्यामिदम् अब्रवीत्। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके वहां आए। अहिल्या को इस प्रकार बोले, ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्ति नासु समाहिते संगमम तम इच्छामि त्वया सासु मध्यमे। सदा सावधान रहने वाले सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनि वेशम सहस्रा चा विज्ञाये रघुनंदना मति चा कार्य दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। फिर विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं, रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुर्बुद्धिरारी ने, अहो इंद्र देवराज मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल बस उनके साथ समागम करके निश्चय करके वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अतः अब्रवी सुरश्रेष्ठा कृता नान्तरात्मना कृतोऽस्मि सुरश्रेष्ठाय गच्छ शीघ्रमितं प्रभु आत्मानं मा च देवेशा सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने इंद्र से संतुष्ट होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवर्ष महर्षि गौतम के कोप से अपनी और मेरी विश्व प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यमहिल्यामिदम् अब्रवीत् सुषेणु परतुष्टो असीम गमिष्यामि यथागतम्। तब इंद्र ने ऐसा अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसा आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम तुम तथा निष्क्रमाटो मोट जात तथा सा संभ्रमात त्वरन रामम संकितो गौतमम प्रति। विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके जब इंद्र उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने का शंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमाचा दर्दसात प्रविशंतम महामुनि देवदानव वा दुर्धर्षा तपोबलम समन्वितम तीर्थ कदक परिक्लीनम दीप्यमानमिवाम नला गृहीत समिधा तत्रा सकुशम मुनि पुंगवा। इतने में उन्होंने देखा कि देवताओं और दानों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपति त्रस्तो विषण्णा वदनो अभवत् अतः दृष्ट्वा सहस्राचा मुनिर्वेशधरं मुनि दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत्। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और दुराचारी इंद्र को मुनि वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनि और गौतम जी रोष भर कर कहा, मम रूपम समास्ताया कृतावानसि दुर्मते आकर्तम इदम यस्याद् विफलं त्वं भविष्यति। दुर्मति, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा। गौतमेन मुक्तस्य सुरो ऋणमसुरो श्रेण महात्मना पेतुर्विष्णो भूमि सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा सप्त्वा च वेशक्रम भार्यामपि च सप्तवान
या वर्ष सहस्राणि बहुनि निवास्यसि वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्म सायिनी आदृश्य सर्वभूतानां समेऽस्मनि वसिष्यसि यदा त्वत्यत् घनं घोरे रामो दशरथात्मजा गमिष्यति दुर्धरस्तथा पूता भविष्यति आगमिष्यति दुराधर्षं तथा पूता भविष्यति तस्यातितेन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्संकाशं मुदा युक्ता स्वयं वपुराधीष्यसि। इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारणी तू भी यहाँ कई हजार वर्ष तक केवल हवा पीकर कोई कष्ट उठाते हुए राख में पड़ी रह, समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य संस्कार करने के बाद तेरे मोह लोभ दूर होंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपने पूर्ण शरीर धारण कर लेना। एवं युक्ता महातेजो गौतमे दुष्टचारिणाम् इमामाश्रमम् उत्सृज्य सिद्धचारणो सेविता हिमवच्चर शिखरे रम्यं तप्तदीपे महात्मना। अपनी दुराचारणी पत्नी से शाखा कर महातेजस्वी महातपस्वी गौतमी इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे अष्टचत्वारि सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण से आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।